सबसे पहले आते हैं क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स के साथ में मैं जब बात करूंगा तो मैं हक से बात करूंगा। भाई अभिषेक भदौरिया मेरे क्लोज फ्रेंड है, तो मेरे को अभिषेक को बोलना है कि बिजनेस देखना है, तो मैं अभिषेक से कैसे बात करूंगा? मैं फोन उठाऊंगा, अभिषेक कैसा है भाई, कैसा चल रहा है, लॉकडाउन एवरीथिंग। दोस्त मतलब ऐसा दोस्त जिसके साथ में मेरा टच बना हुआ है डेली बेसिस पे, व्हाट्सएप पे या समथिंग और दी अदर। ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है लेकिन 10 साल से बात ही नहीं हुआ है। अगर 10 साल से बात नहीं हुआ है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्रेंडली टॉक करना पड़ेगा। यार बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, याद आता है मुझे, स्कूल का टाइम याद आता है, हम लोग साथ में डब्बा खाते थे, है ना, 10th का क्लास मुझे अभी तक याद है, क्या मस्त था ये वो। और बोला हाँ हाँ ऐसा वैसा। उसके बाद में बोला अच्छा एक बात बता, कल शाम को 7 बजे क्या कर रहा है, या कल सुबह 11:30 बजे क्या कर रहा है? बोला क्या कर रहा है मतलब, चालू है घर में अपना सब काम। बोले एक काम कर, कल 11:30 से लेके 12:30 1 घंटा तेरे को मेरे को देना है। क्यों, क्या है? मैंने बोला ना मुझे तेरे को 1 घंटा देना है, मैं तेरे को एक लिंक भेजूंगा, ये लिंक पे क्लिक करना है, कल 1 घंटे में एक अच्छा खासा सेशन होने वाला है जबरदस्त, उसको तेरे को देखना है। वो बोलेगा क्या चीज है? बोले एक बहुत अच्छा काम है, लॉकडाउन में जबरदस्त पैसा बनाने का तरीका है। ना मैंने उसको बिजनेस बोला, ना उसको मैंने स्कीम बोला, ना कुछ भी बोला, सिंपल एक बहुत अच्छा पैसा बनाने का तरीका है, कल 1 घंटा निकालना है 11:30 से 12:30। हक से बोल दिया। और मैंने बोला अभिषेक रखता हूँ, और भी लोगों को बात करनी है तेरे से, मैंने सबसे पहले तेरे से शुरुआत की है। अभिषेक क्या बोलेगा, अच्छा मेरे से शुरुआत की है, बहुत अच्छी बात है, तेरे से शुरुआत की और भी लोगों से बात करनी है, डन। ये दोस्तों के साथ क्लोज फ्रेंड्स है, ज्यादा एकदम नो फॉर्मेलिटी, हक से बात करना है। इंस्टीट्यूट या फिर जहां पे मैं काम करता था वहां के लोगों से मैं बात करूंगा, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाऊंगा। से फॉर एग्जांपल अभिषेक मेरे साथ ऑफिस में काम करता है और मैं 2 साल से जानता हूँ। बोले अरे अभिषेक, तो मैं उनके साथ कैसे बात करूंगा? इंस्टीट्यूट अभिषेक देखो अभी ऐसा है ना, जॉब तो चल ही रहा है अपना, लेकिन कभी सोचा है कि जॉब के साथ में और कुछ होना चाहिए, सेकेंडरी इनकम सोर्स होना चाहिए? बोले हाँ सोचा तो बहुत बार है यार, वैसे भी एक इनकम सोर्स में मजा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर नहीं पाते हैं। अभिषेक कुछ ना कुछ बोलेगा। तो मैं अभिषेक से क्या बोलूंगा कि अभिषेक एक बहुत अच्छा आइडिया मेरे पास है, लेकिन अभी मैं एक्सप्लोरिंग मोड में हूँ, है ना, मुझे अभी ज्यादा डिटेल्स पता नहीं, मैं ज्यादा डिटेल्स खुद भी ले रहा हूँ। सो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुमको भी इसमें इन्वॉल्व करूँ तो? बोलेगा हाँ क्या है बताओ जरा आइडिया दो। बोला देख आइडिया तो मैं इतना दे सकता हूँ कि एक जबरदस्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है और पैन इंडिया काम चल रहा है और हम काफी सारा पैसा बना सकते हैं। और अगर मैं तेरे को फोन पे बताऊं कि फोन पे बता के अगर कंफ्यूज करूं, उससे अच्छा ये रहेगा कि मैं तुमको जूम का लिंक भेज देता हूं, ताकि कल हम दोनों मिल करके दोनों इसको एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करने के बाद अपन डिटेल में बात करेंगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स इट। थोड़ा सा फॉर्मेलिटी किया मैंने, क्योंकि वो मेरा क्लोज फ्रेंड नहीं है, वो मेरा एक एक्वांटेंस है। सिंपल, सिंपल, है ना, एक्वांटेंस। सॉरी आई एम सॉरी, नॉट एक्वांटेंस, इंस्टीट्यूशनल का है, मेरे साथ जॉब करता है, मेरे साथ जॉब करता है, 2 साल ही हुआ है, ज्यादा है मतलब, लेकिन बचपन के दोस्त जैसा नहीं है। तीसरा आता है एक्वांटेंसेस। अभी एक्वांटेंसेस मतलब क्या? जिसको आप जानते हैं लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, आप उसको तू करके बात नहीं कर सकते, आप बोलते हैं, तुम बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा। ये हो गए आपके एक्वेंटेंसेस। यानी कि से फॉर एग्जांपल एक्वेंटेंस में आ जाएंगे वो लोग जो रेगुलर बेसिस पे आपके साथ बात नहीं करते हैं। आप शायद साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जैसे कि मैं अभी सिंगिंग करता हूँ, तो सिंगिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, लेकिन मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि ये गाना गाते हैं, वो जानते हैं कि मैं गाना गाता हूँ, लेकिन एक एक्वेंटेंस की तरह जानते हैं एक दूसरे को। उनके लिए मैं थोड़ा और ज्यादा फॉर्मल हो जाऊंगा, और अब मेरे को रिवर्स अप्रोच ये चीज का यूज करना है, जो अनूप सर ने अपने सीडी में बताया है, हाउ टू अप्रोच। इसमें आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप जब कॉल करेंगे, से फॉर एग्जांपल मैं अभिषेक से फोन पे बात करूंगा और अभिषेक मेरे साथ में एक एक्वेंटेंस है, तो मैं अभिषेक को फोन करूंगा और मैं बोलूंगा अरे हेलो अभिषेक, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया हूँ, क्या चल रहा है? अभिषेक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करना था, ज्यादा टाइम तो है नहीं बट फिर भी अभी सही सही रहेगा बात करने के लिए? मैंने क्या पूछा? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आप इज द प्रोस्पेक्ट इज फ्री टू टॉक राइट नाउ। सबसे पहले हमें टाइम क्लियर करना है कि आप अभी फ्री हो बात करने के लिए, ग्रेट। उसके बाद में फिर मैं हेल्दी कन्वर्सेशन टॉक करूंगा फैमिली मेंबर्स या उनके खुद के बारे में। तो अभिषेक आई होप कि लॉकडाउन में सब कुछ ठीक चल रहा होगा, आप सेफ हो, घर पे रह रहे हो, ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कैसा सिचुएशन है वहां पे? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं।
मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि मेरे को कंट्रोल ऑफ द कॉन्वर्जेशन अपने पास रखना है, उसको वो मुझे ड्राइव नहीं करेगा, मैं ड्राइव करूंगा कन्वर्जेशन को। भारिल सर ने बढ़िया एग्जांपल दिया है कि जो कुत्ता घुमाने लेके जाते हैं ना बाहर, उनको लगता है कि वो कुत्ते को घुमा रहे, एक्चुअली कुत्ता उनको घुमा रहा होता है। तो कुत्ता जिस डायरेक्शन में जाता है आदमी उधर चलता है, फिर कोई दोस्त मिलता है, अरे यार कहाँ जा रहे हो, रुक 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 यार, मेरा ये कुत्ता लेके जा रहा है उस तरफ। तो मेक श्योर कि ड्राइव आप करो कन्वर्सेशन को। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। सो कन्वर्सेशन को ड्राइव आपको करना है। तो मैं हेल्दी कन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा, भाई कैसा है उस तरफ हालत, कल्याण में कैसा हालत है लॉकडाउन वगैरह का? अरे लॉकडाउन ही है, कुछ ना कुछ बोलेगा, बोले हाँ देखो ना यार, ये लॉकडाउन का तो कोई भरोसा नहीं है, अब कब चालू होगा। अब मैंने थोड़ा हेल्दी कन्वर्सेशन स्टार्ट करके लिंक बना लिया। शायद वो कुछ और कर रहा था, मैंने पूछा भाई 2 मिनट है क्या, उसने बोला हाँ 2 मिनट है। मैंने आधा मिनट ये करने में डाला। उसके बाद फिर मैं मैसेज पे आऊंगा, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मैसेज। रिक्रिएशन उसमें आ गया ऑक्यूपेशन में। अब मैं मैसेज पे आऊंगा। मैं मैसेज में क्या बोलूंगा, यार अभिषेक तुम्हारा तो बढ़िया रहेगा, मतलब इतने बढ़िया कंपनी में हो तो लॉकडाउन का कुछ फर्क तो रहेगा ही नहीं, असर तो होगा ही नहीं, सैलरी वैलरी कोई टेंशन ही नहीं है, वर्क फ्रॉम होम आराम से चल रहा है। अब मैंने उसको थोड़ा सा छेड़ा। क्या किया, मैंने बोला तेरे साथ तो सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अब जैसे ही आप बोलोगे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कहाँ यार, अभी देखना 10% डिक्रीज कर दिया हमारा सैलरी, ये सब चल रहा है, ऐसा सब नाटक चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो फिर मैं उनको थोड़ा सा प्रोबिंग करूंगा, अरे क्या बात कर रहे हो, 10% डिक्रीज कर दिया? हाँ, और अभी मतलब मेरे कंपनी में से तो 100 लोगों को निकाल भी दिया है, और मुझे भी डर लग रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अब मैंने सामने वाले को जैसे ही छेड़ा, कुछ ना कुछ पेन पॉइंट वो आपको जरूर देगा। आपको पेन पॉइंट निकालना आना चाहिए फोन पर, क्या पेन पॉइंट है उसका, ये आपको निकालना आना चाहिए। मैं ये रेकमेंड करूंगा, जब आप किसी को फोन करने बैठे, कॉन्टेक्टिंग करने बैठे, तो आप कम से कम 25 से 30 लोगों को एक साथ कॉलिंग करें। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना बनाते बनाते थोड़ा टाइम मिल गया बीच में, तो 2 लोगों को फोन पे बात कर लिया, 2 लोगों से बात किया, 2 लोगों ने टैट टॉक कर दिया, फिर डिमोटिवेट होकर के शुरू हो गए खाना बनाना, फिर शुरू। ये मोमेंटम क्रिएट नहीं कर रहा है। आपको कम से कम 20-25 लोगों का लिस्ट लेकर के बैठना है, जिसमें से 5 से 8 का तो फोन लगेगा ही नहीं। हार्डली आप 10 से ज्यादा 15 लोगों से बात कर पाओगे। और मैं हमेशा जब भी मुझे लगता है कि अब मुझे नए लोगों से बात करना है, मैं कम से कम 15 लोगों के साथ एट ए स्ट्रेच बात करता हूँ, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो एयर प्यूरिफायर के लिए हो। आई टॉक टू कम से कम मिनिमम 15 पीपल एट वन टाइम, भले उसमें मुझे आधा घंटा लग जाए, मिनिमम 15 पीपल। इससे दूसरा एडवांटेज ये है कि आप एक आदमी के ऊपर अटके नहीं रहोगे। मेरे डाउनलाइन ने मेरे को बोला कि मैंने सर इनसे बात किया और आधा 1 घंटा इनको समझाया, और 1 घंटे के बाद ये मेरे को बोलते कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा। 1 घंटे उसने तेरे को ये बोला कि वो बोल नहीं सकता है, और तू सुन रहा है, कितनी अच्छी बात है। टॉक टू एटलीस्ट 25 to 30 पीपल का लिस्ट लेके बैठिए आप, कि मेरे को अभी 1 घंटे में ये 25 लिस्ट खत्म करना है। घर वालों को बोल देना कि अभी मैं ये लेके बैठा हूँ, ये अगला 1 घंटा में ये इसमें से मैं लोगों को कॉन्टेक्टिंग करूंगा। हाँ, तो मैं उस पॉइंट पे था कि हम जब सामने वालों को छेड़ते हैं, आप छेड़ो, लेकिन बोलते हैं ना, थोड़ा बिना ईगो हर्ट किए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं 1 मिनट का पॉज चाहूंगा। आई एम लाइक टू चेंज द नेट कनेक्शन। मेरा यहाँ पे कनेक्टिविटी आ गया है। सागर सर, मैं थोड़ा सा मोबाइल नेट से नॉर्मल वाईफाई पे जा रहा हूँ, शायद डिस्कनेक्ट हो सकता है, होगा नहीं बट शायद हो सकता है। यस। सो मैं चैटिंग ओनली फॉर होस्ट अनेबल कर रहा हूँ, सो दैट मुझे पता। सागर सर, माय ऑडियो वीडियो इज क्लियर हो? यस। अगर मेरी आवाज और वीडियो ठीक से आ रही है तो प्लीज आप चैट पे यस बोल सकते हैं। यस, थैंक यू। सो हम आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स, आई होप कि आप नोट्स बना रहे हो और आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो कि अभी तक आप क्या कर रहे थे और इसमें चेंज क्या लाना चाहिए, राइट? जब मैं उसको छेड़ता हूँ मुझे पेन पॉइंट देता है। पेन पॉइंट यूज करने के बाद में मैं उनको बोलता हूँ, मैं उनको थर्ड पार्टी अप्रोच बोलता हूँ। जैसे से फॉर एग्जांपल अभिषेक स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहा है और अभिषेक को मैंने बोला कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, वो बोलता है कि नहीं यार 10% सैलरी कट गई है और अभी पता नहीं आगे जाकर के क्या होगा, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया जा रहा है। तब मैं उनको बोलता हूँ, अरे अभिषेक क्या बात करते हो यार, एक्चुअली मेरे 2 फ्रेंड्स और हैं जो इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और वो लोग भी ऐसे ही बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा शायद वो लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे मजाक मजाक में, लेकिन अभी आप बोल रहे हो तो शायद मुझे सीरियसली सोचना पड़ेगा इस बात पे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यार ऐसा ही हो रहा है। मैंने थर्ड पार्टी अप्रोच लिया। मैंने उसको ये नहीं बोला कि तुम्हारे तुम तो बर्बाद हो रहे हो यार, तुम्हारा जॉब तो किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बोला कुछ मेरे लोग हैं जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, आप भी ऐसा बोल रहे हो, मुझे सीरियसली सोचना पड़ेगा। अब मैंने लिंक कर लिया उनके साथ। अब मैं उनको बोलूंगा कि अभिषेक, मैं पता नहीं बोलूं या नहीं तुम्हारे साथ में, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक बढ़िया प्रोजेक्ट मेरे हाथ में लगा है जहां पे बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान घर बैठे हम लोग एक अच्छा इनकम क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या आप पॉजिटिव हो इसके बारे में जानने के लिए? क्या आप पॉजिटिव हो इसके बारे में जानने के लिए? मैंने सवाल पूछा। तो बोलेगा क्या है, सबसे पहले बोलेगा क्या है। एकदम नेचुरल रिएक्शन है ना, क्या है, क्या चीज है, क्या है बताओ जरा, कुछ बताओ। बोलेगा एक ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, पैन इंडिया काम चल रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके हम लोग बढ़िया पैसा बना सकते हैं। लॉकडाउन में मैंने देखा है कि काफी लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, राइट? इतना मैंने बोला। फिर से पूछेगा मतलब क्या, एग्जैक्टली क्या है। अब आती है बारी इंक्वायरीज की, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। यहाँ पर वो ऑब्जेक्शन देंगे, क्या है, एमवे है क्या, मोदी केयर है क्या, वेस्टीज है क्या, चेन है क्या, मेंबर है क्या, जोड़ना है क्या, प्रोडक्ट है क्या, बेचना है क्या, एक्स वाई जेड वाई। आते हैं कि नहीं आते हैं, होता है कि नहीं होता है? और इधर ही तो सब लोग अटक जाते हैं, सब लोग इधर ही अटक जाते हैं। तो भी करना क्या है? देयर इज अ टेक्निक। मैं 2 टेक्निक दूंगा आपको, जो 2 टेक्निक्स आप यूज करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट आने हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेरीज को, जब आप सामने वाले से जब बेसिक क्वेरी आती है कि वो मुझे पूछ रहा है क्या है, आप क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन का आंसर मत देने जाइए। बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग जब हम सवाल का जवाब देने जाते हैं। आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। आप मेरे को सवाल पूछो, मैं सवाल पूछूंगा। किसी ने पूछा ये एमवे जैसा है क्या, तो मैंने अभी अभिषेक से बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये एमवे जैसा है क्या, तो बोला एमवे क्या होता है? अरे वही जिसमें मेंबर बनाना पड़ता है, चेन बनाना पड़ता है, प्रोडक्ट वगैरह बेचना पड़ता है। क्या बात कर रहा है, ये सब भी करता है तू? आपको अच्छा लगता है ये सब काम करना? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, बोलेगा ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा अभिषेक यार, आपको पसंद नहीं है तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मुझे पसंद होगा? देखिए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछिए सामने वाले को, 100% वो कन्वर्ट होगा सी में आने के लिए। सबसे पहला, सबसे पहला सामने वाले ने पूछा क्या है, ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पैन इंडिया काम चल रहा है और हम लॉकडाउन में बहुत लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, हम भी बना सकते हैं। बस। ये एमवे जैसा है क्या? एमवे क्या होता है? कुछ भी जैसा है क्या, वो क्या होता है पूछिए आप, क्या होता है? सामने से जवाब आएगा, अरे वही जो चेन बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, लोग जोड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अच्छा ये सब काम आपको करना पसंद है क्या? सेकंड क्वेश्चन। नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यार आपको पसंद नहीं है तो फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मुझे पसंद होगा? थर्ड क्वेश्चन, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मुझे पसंद होगा? थर्ड क्वेश्चन। नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि वो सब चीजें अगर हो तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी है। तो बोले देखिए ऐसा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या करना है? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो काम मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये काम सबके लिए है नहीं। इसीलिए मैंने पहले ही बोला ना कि पूछूं या नहीं, है मैं सोच रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आप बोल रहे हैं कि देर इज अ काइंड ऑफ डेंजर जो आपको दिखाई दे रहा है, और आप, आपके बोलने से मुझे समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ करना चाहते हो, इसलिए मैंने बोला कि आर यू पॉजिटिव टू नो अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 4। फिर से मैंने पहला क्वेश्चन पूछ दिया, आर यू पॉजिटिव टू नो अबाउट इट, आप जानना चाहते हो क्या करना पड़ेगा? अब जब उसने बोला क्या करना पड़ेगा, ये नेचुरल रिस्पॉन्स चल रहा है लोगों का। क्या करना पड़ेगा? एक हमारा सेशन होता है जूम एप्लीकेशन के ऊपर जो सुबह 11:30 बजे होता है, लेकिन मेरे पास
उस सेशन में इनवाइट करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की परमिशन है। मेरे पास सिर्फ 5 लोगों को इनवाइट करने का परमिशन है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आई हैव परमिशन टू इनवाइट 5 पीपल। तो मैं आपको अगर इनविटेशन भेज दूंगा तो मेरे पास सिर्फ 4 इनविटेशन ओपन रह जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर आप 11:30 बजे कल अटेंड कर रहे हो, इस जूम सेशन में आ रहे हो, तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ और हम पूरा प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद बात करेंगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, तुम्ही एकदम बघून तरी घ्या ना काय आहे ते, करते हैं ऐसा लोग? तुम्ही एकदा बघून तरी घ्या ना. बिल्कुल नहीं. एकदा बघा ना. तुम्हाला बघायला काय जातंय? देखने में क्या जा रहा है आपका? आप एक बार देख तो लो. सॉरी, हमें रिक्वेस्टिंग एटीट्यूड में नहीं आना है. आपके पास अगर लिस्ट कम होगी तो आप रिक्वेस्टिंग एटीट्यूड में चले जाओगे. रिक्वेस्टिंग एटीट्यूड में जैसे ही आप जाओगे, सामने वाले को लगेगा कि ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है. जब उसको ये लगेगा कि आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो सेकंड थॉट उसके दिमाग में आएगा कि मुझे कल को दूसरों को कन्विंस करना पड़ेगा, जो कोई नहीं करना चाहता, और वो जिंदगी में आपकी बात नहीं सुनेगा. लेकिन अगर आपने पोस्चर हाई रखा, आपने बोला उनको कि ये काम सबके लिए नहीं है, मैं कुछ चुनिंदा लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो उनको लगेगा कि अगर ऐसा करना है तो ये करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सामने वाले को मैसेज में ये देना चाह रहा हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो आप कर सकते हो, तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे उसको लगे कि हाँ ये वो कर सकता है. फिर मैंने मैसेज शेयर किया, बेसिक क्वेरीज को, ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया. देखिए, ऑब्जेक्शंस का कोई लिमिट नहीं है. एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस आएंगे. आप फोन पर बात कर रहे हैं, आपके सामने बंदा नहीं है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है. फोन पर आपकी भाषा से, आपकी बोली से, आपकी फीलिंग से उसको समझ में आएगा ये कितना कॉन्फिडेंट है उस चीज के बारे में जो ये दिखाना चाहता है. और फिर लास्ट में हमको कमिटमेंट लेना है. इसको फिर सर कल बराबर एग्जैक्टली 11:30 बजे हमारा सेशन स्टार्ट होगा. और अभिषेक, आप अपना सब काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लेना, क्योंकि हम जो बात करने वाले हैं वो शायद बहुत फायदेमंद हो सकता है. वो तो हम देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है. लेकिन ऑफ कोर्स मुझे पूरा यकीन है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये. अब कुछ लोग पूछते हैं कि पहले थोड़ा डिटेल भेज दो, मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ. ऐसा होता है कि नहीं होता है? थोड़ा डिटेल भेज दो, मैं थोड़ा देखता हूँ, आई विल गो थ्रू इट एंड लेट यू नो. ये गो थ्रू इट एंड लेट यू नो वाले जो होते हैं ना, वो इतना ज्यादा लुकिंग जोन में नहीं होते हैं. उनको लुकिंग जोन में खींच के लाना पड़ता है. उनको बोलना पड़ता है, सर जो मैं बात कर रहा हूँ वो दिखाने लायक है, इसलिए तो बोल रहा हूँ. इट्स समथिंग विच इज वर्थ इट. इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है और मैंने आपका टाइम लिया है फोन पे बात करने के लिए. मैं तो ये जानना चाह रहा था कि अभी जो आपने बोला कि जॉब में सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल करना चाहता हूँ. तो सर अगर आप करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट तो मैं उसी इसीलिए तो आपको दिखाना चाहता हूँ. नहीं, आप डिटेल भेज दो ना. तो सर डिटेल अगर मैं भेज सकता तो मैं डिटेल भेज देता, फोन क्यों करता आपको? मेरे पास तो बहुत लोगों को फोन करने का है, तो मैं आपको फोन ही क्यों करता, मैंने सीधे डिटेल भेज देता. मैं डिटेल इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बिकॉज देयर आर सम ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड ऑडियो विजुअल्स जो देखना बहुत जरूरी है. जिस तरीके से आप इंटरव्यू फोन पर नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप प्रोजेक्ट भी फोन पर नहीं देखा जा सकता, बताया जा सकता. ये एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकाल करके एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन देखना है. बोले अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है. सामने वाले को पटे ऐसी बात बोलना है ना अपने को. ऐसा नहीं बोलना नहीं 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 मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ. उसको सस्पिशियस नहीं लगना चाहिए, यार ये कुछ तो छुपा रहा है. जब अभी अभी अगर मैं अभिषेक से बात कर रहा हूँ, अभिषेक को लगे कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो नाटक है, छोड़ यार मरने दे, मुझे कुछ नहीं देखना है, वैसे भी लाइफ में बहुत टेंशन है. सस्पिशियस नहीं, उसको एक गारंटी लग जाना चाहिए कि हाँ यार ये सुदीप्ता जो बोल रहा है उसमें बात में तो सही है. क्यों कंफ्यूज हो जाऊं ना, अगर मेरे को देखना ही है तो क्यों ना कल देख लूं आधा घंटा निकाल के. सो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है. देखिए, मैंने दो चीजें बोली थी. एक तो हेजिटेशन. हेजिटेशन आपका दूर होगा कंपनी के, बिजनेस के और इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट के बिलीफ को बढ़ाने से. दूसरा है स्किल सेट. स्किल, स्किल का मतलब होता है, देखिए एक होता है टैलेंट और एक होता है स्किल. व्हाट इज अ टैलेंट?